भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए प्रयासरत वृंदावन के एक महामंडलेश्वर को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महामंडलेश्वर को 3 महीने में दूसरी बार धमकी मिली है। आपको बता दें कि सुरत स्थित माहेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के उद्देश्य से अखंड श्री राम यज्ञ चल रहा है। इतना ही नहीं, माहेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी द्वारा हाल ही में अपने रक्त से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। महामंडलेश्वर को अप्रैल महीने में भी बिहार से धमकी भरा फोन आया था। इस मामले में उन्होंने थाना जैत में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं एक बार फिर से धमकी भरी कॉल आई है। शनिवार की देर शाम कॉल करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को अल-कायदा ग्रुप का सदस्य बताते हुए पहले 5 मिनट 56 सेकंड तो दूसरी बार 3 मिनट 7 सेकंड बात की। दोनों फोन कॉल में वह व्यक्ति धमकी भरे अंदाज में बात करता हुआ नजर आया। महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी को 7892734624 नंबर से कॉल आई। कॉल में करने वाले व्यक्ति ने कहा कि उदयपुर में कन्हैया को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया है, इसी तरह से और भी सरप्राइज देंगे। साथ ही कहा कि जब तक निपुण शर्मा को फांसी नहीं मिल जाती है, तब तक ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। कॉल करने वाले ने गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बम से उड़ाने की भी धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया कि उदयपुर घटना के पीछे भी उसी का हाथ है। धमकी मिलने के बाद महामंडलेश्वर ने पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए थाना जैत में तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आज शाम लगभग 7:53 पर एक अननोन नंबर से मुझे फ़ोन आया और जिसमें बोला गया कि मैं प्राइज़ दूंगा। मैंने पूछा क्या प्राइज़ दोगे, तो मुझे बताया गया कि जैसे उदयपुर में दर्जी की हत्या की गई है, उसी तरीके का बहुत जल्द एक प्राइज़ और दूंगा। मैंने अनजान बनकर उससे बात करना शुरू किया, तब उसमें बोला गया कि वो योगी जी को भी बम से उड़ा देगा और अमित शाह को और असम के मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ा देगा और कुछ साधु संतों का भी नाम लिया उसने। तो इस तरीके की जो घटना मेरे साथ शाम को फ़ोन पर एक अनजान नंबर से की गई है, जिससे मैं बुरी तरह से आहत हूँ, क्योंकि ये आतंकवादी और जिहादी इस तरीके के जो विशेष धर्म के लोग हैं, इस तरीके से जो देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं। और उसने बोला कि नुपुर शर्मा को जब तक नरेंद्र मोदी फांसी नहीं देंगे तब तक हम प्राइज़ देते रहेंगे और कम से कम 21 हमको हत्या करनी है इस तरीके से। और बताया गया कि जो हत्या है, अब जो हमारा ग्रुप है वो हमारा अल-कायदा से हम जुड़े हुए हैं और हमारे आका का जैसे ही फ़ोटो आएगा, जिसका भी आएगा, उसको उसी दिन काट दिया जाएगा। तो मेरा मानना है कि क्योंकि मैं 12 मार्च 2022 से अपनी यज्ञशाला में, अपने आश्रम में महेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए श्री राम महायज्ञ नियमित मेरा चल रहा है। तो उसी प्रकार में हमारी आवाज़ हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा चलती रहेगी। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक हम अपना ये जो पूजा पाठ है जारी रखेंगे, अपनी आवाज़ है वो जारी रखेंगे, क्योंकि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना चाहते हैं। उसके लिए अगर इस तरीके का कोई हमें मतलब गलत तरीके से कुछ भी हमारे साथ घटना कोई घटित होती है, तो उसका जो जिम्मेदार है वो शासन और प्रशासन होगा। क्योंकि पूर्व में भी FIR हो चुकी है, मैं FIR करा चुका हूँ। और दूसरी तरफ जो कार्रवाई है, क्योंकि ये पूरे देश का मामला हो चुका है, उसमें सभी लोग शामिल हो चुके हैं, अब बात आ ही चुकी है, तो अब हमारी ये जंग जारी रहेगी। हमें इस बात का डर नहीं है कि कल को हमारी हत्या होती है, लेकिन ये जिस तरीके से कृत्य करते जा रहे हैं, इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए एक विशेष कानून बनाना चाहिए। हम बहुमत के आधार पर अपना हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं किसी से। हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं कि किसी की धमकी से हम डर जाएंगे। लेकिन शासन प्रशासन को भी अपना काम समय पर करना चाहिए, जिससे कि कोई अनहोनी और ना घटे। इसी के लिए मैं अभी थाने में इसको लेकर प्रार्थना पत्र देने जा रहा हूँ। धन्यवाद।